नमस्कार एंड हरे कृष्ण दोस्तों। हाँ, तो मैंने बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स ब्लॉग बनाने का एक बहुत ही खास की वजह है उसकी, और वो वजह है ये चार्ट। आ गया? ये चार्ट, ये है मेरे 6000 पुशअप्स का फर्स्ट हाफ जो मैंने कल कंप्लीट किया। कल मेरे 15 दिन हुए, आज मेरा 16वां दिन है। और मैं आपको शुरू से मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा कैसा फील हुआ और क्या हुआ था, मैंने क्यों ये डिसीजन लिया और कैसे ये सब चीज़ें हुई। तो चीज़ ये थी कि मैं डेविड गोगिंस की बुक पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कांट हर्ट मी करके, जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ और मैंने ऐसे ही डिसीजन ले लिया कि मैं 6000 पुशअप्स करूँगा 30 डेज़ के अंदर, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं पुशअप्स बहुत टाइम से नहीं किए। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये इजी होगा मेरे लिए, जो कि पहले ही दिन मेरा भ्रम टूट गया। 100 पुशअप्स करने के बाद जो मेरी हालत हुई थी मेरे को अभी भी याद है। मतलब मैं ऐसे अपने हाथों को ऐसे हिला नहीं पा रहा था और मेरी नेक इतनी स्टिफ हो गई थी। चलो पहला दिन तो जैसे तैसे करके एक्साइटमेंट में निकल गया। दूसरे दिन जब मैंने 200 पुशअप्स किए थे, उसके बाद मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया था क्योंकि मेरा मतलब नेक पूरा ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर को बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि देखो जो भी है कंटिन्यू रखता हूँ। उसके बाद मैंने पुशअप्स कम कर दिए, 120 किए, उसके अगले दिन 110 किए, उसके अगले दिन मैंने एक दिन का छोटा सा रेस्ट लिया, जिस दिन मैंने 20 पुशअप्स किए थे। और रेस्ट मतलब मैंने रेस्ट लेने की वजह से रेस्ट नहीं लिया था, एक्चुअली मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। लेकिन उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि वो रेस्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अच्छे पोस्चर में और अच्छी तरह से करूँगा। भले ही कम होंगे पुशअप्स चलेगा, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और वही सोच के उसके अगले दिन मैंने 100 पुशअप्स किए, फिर 120, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली वो चीज़ बढ़ती गई। और मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ है। मतलब मेरा एक 15 दिन से तो मेरा रूटीन ही बन गया है कि मैं आऊँगा और पुशअप करूँगा और अच्छा लगता है। मतलब मैं अपने आप को पुश करता हूँ। और कभी कभी ऐसा दिन हुआ कि मैंने कंटिन्यूसली 60 पुशअप्स कर दिए। कभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब मैं यूजुअली 40 पुशअप्स करता हूँ कंटिन्यूस। मतलब मैं 40 पुशअप्स के सेट्स करता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा कम है तो 40, 30, 50 ऐसे सेट्स कर लेता हूँ। लेकिन 2 दिन पहले मैंने अपना एक बोलते हैं ना कि वो लिमिट को ऐसे टच किया। वो था 250 का, मतलब तब तक का मेरा हाईएस्ट था। मैंने 250 पुशअप्स किए एक दिन में, जो कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, मैं बहुत खुश हो गया कि हाँ। और चीज़ क्या थी पता है, पहले 5 दिन है ना, मतलब मेरे को बहुत ही वो फील हुआ कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा। और पहले 5 दिन में मुझे मेरी वो औकात पता चली कि 6000 पुशअप्स इज़ नॉट कप ऑफ माई टी सॉरी। लेकिन तब मैंने ये सोचा था कि चलो 6000 नहीं तो 3000 तो होंगे, लेकिन मैं सैड नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। तो यही सोच के मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। लेकिन जिस दिन मैंने 250 हिट किया ना, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं कर लूँगा यार। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर मैं ऐसे ही इम्प्रूव होता रहा तो हो जाएगा, ऐसा शायद था। लेकिन वो जो 5 डेज़ के बाद मुझे जो अच्छा फील होने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मुझे मेरा दर्द कम हो गया। मतलब मेरे को जो बैक में स्टिफनेस होती थी वो नहीं हो, मतलब सब ख़त्म हो गया। फिर मैं जाता किसी स्ट्रेंजर से बात करना या फैक्ट्री के कस्टमर से बात करना, कॉन्फिडेंस और कपड़े अच्छे लगना। एक्चुअली 15 दिन में कोई मैंने इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ लिया, तो किसी और को वो चेंजेस नहीं दिखते। लेकिन जब अपने आप को छोटे छोटे चेंजेस दिखते हैं ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसे देख के कि हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे मेरा मास गेन हुआ है। दिखेगा नहीं ऑफकोर्स आप लोगों को 15 दिन में, लेकिन हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा था परसों तक। कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने मतलब हाँ, तो परसों तक मैंने जो पुशअप्स किए थे उसमें मैंने कुछ 1900 के आसपास पुशअप्स हुए थे मेरे टोटल।
और मैंने सोचा था कि चलो 15 दिन में मेरे को एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में 3000 पुशअप्स करने थे, लेकिन मैं सोचा कोई नहीं, चलो 2000 तो होंगे, राइट। तो 1000 में लेफ्ट होऊंगा तो चलेगा कि चलो 1000 पुशअप्स छूट गए। लेकिन मतलब मेरा ये टारगेट था कि मेरे को 15th डे पे 200 पुशअप्स मिनिमम करने हैं, और सुबह मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाया। तो शाम को आने के बाद मैंने सोचा कि चलो खाने से पहले थोड़े पुशअप्स कर लेता हूँ, और खाने के 1 घंटे बाद थोड़े कर लूँगा सोने से पहले। तो खाने के पहले मैं पुशअप्स करने गया, और पता नहीं क्या फील हो रहा था मुझे, और क्या मेरे अंदर का वो अंदर एक्साइटमेंट आ गया, या कुछ तो हुआ मेरे अंदर कि मैंने मतलब एक साथ मतलब कुछ 15-20 मिनट के अंदर 200 पुशअप्स कर लिए। और उसके बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि आज तो मैं 300 पुशअप्स कर लूँगा। और खाने के 1 घंटे बाद मैं वापस ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। गेस व्हाट, 300 छोड़ो, 350 छोड़ो, 400 छोड़ो, मैंने कल 410 पुशअप्स किए, जो कि मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि 15 दिन के अंदर मेरे अंदर इतने चेंजेस आएंगे कि मैं 410 पुशअप्स करूँगा। और उसके बाद मैं सच बताऊँ, मेरे को नींद आ रही थी इसलिए मैं सोया हूँ, वरना मैं कल पक्का 500 पुशअप्स तो मिनिमम करता। तो ये जो बूस्टअप आया ना मेरी बोलते हैं लाइफस्टाइल में, या फिर मेरे इस प्रोग्राम के अंदर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे, और बहुत ही ग्रो हो रहा हूँ। और ये ग्रोथ देख के सीरियसली ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग, ये चीज़ जो हम रील्स में देखते हैं उसका सच में कुछ असर होता है। तो कल मेरा 15th डे था, और 15 डे में मेरे को टोटल चाहिए थे 3000 पुशअप्स, जिसकी जगह पे मैंने कल तक में किए हैं कुछ 2360 पुशअप्स, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2360 पुशअप्स इन लास्ट 15 डेज। तो मतलब दैट्स ग्रेट। तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे नहीं लग रहा था कि कंप्लीट होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 30 दिन से पहले ही मेरे 6000 पुशअप्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि इतना मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस चीज़ से मुझे ये सीख मिलती है कि देखो, आपकी लाइफ में या आप अगर कुछ चीज़ डिसाइड कर रहे हो, उसमें आपको जितना भी पेन होता है ना, वो शायद थोड़े टाइम के लिए ही होता है। मतलब मुझे वो पेन हुआ ना, मुझे लगा कि शायद मैं पुशअप नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, करूँगा, थोड़ा कम करूँगा लेकिन करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा। और 5 दिन के बाद वो पेन गायब हो गया बस। मतलब आज मैं शायद 500 पुशअप्स भी कर लूँगा तो मेरे को नेक में एटलीस्ट पेन नहीं होगा। शायद स्ट्रेचिंग की वजह से मैं थक जाऊँ और वो होगा, लेकिन मेरे को ऐसे कोई शोल्डर्स में पेन हो, नेक में पेन हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पेन जो फील होता है ना, उसको जब हम फेस कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो जब पेन आता है लाइफ में, तो हमें एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि बस इसके बाद मेरी असल स्टोरी शुरू होगी, बोल सकते हैं ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अभी एक ही चीज़ है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना। अगर मैं कंसिस्टेंट रह गया और 15 दिन, तो मुझे लगता है कि मतलब वाह, मैं चैलेंज हाथ में लिया और उसे कंप्लीट किया, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और मुझे पता है मैं ब्लॉग अभी डेली नहीं बना रहा हूँ, जो कि आपको चाहिए भी नहीं, राइट। आप मेरे डेली ब्लॉग्स देख के क्या करोगे? मेरे में ऐसा कुछ है नहीं कि आप देखोगे। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल डे होगा या कुछ इवेंट होगा या कुछ मैं कहीं जाऊँगा या मेरे को कुछ सीखा मैं कुछ नया, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो बस यही है, बस ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। और ये है मेरा प्रोग्रेस। तो थैंक यू सो मच। ये चीज़ मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगी कि मैं मतलब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, शायद आप में से किसी ने मेरे लिए साइलेंट प्रेयर्स की हो, या शायद किसी ने ऐसे ही वो रील देख के सोच लिया हो कि नहीं, हो जाए तो अच्छा है इसका, कुछ भी हो। अगर आपने मेरी रील देखी भी है और अगर आपने साइलेंटली भी मुझे सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। कि मतलब मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आपकी वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने पहले बहुत बार ट्राई की है जो मैंने नहीं कंप्लीट की है।
तो थैंक यू, और वही बोलूँगा फिर से, हरे कृष्ण। मिलते हैं फिर कभी।